भारत की आजादी के बाद ये पहला मौका होगा जब जनगणना के दौरान आपसे आपकी जाति पूछी जाएगी। गृह मंत्रालय ने जमीन पर काम कर रहे जनगणना अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। इसी से जुड़ी एक जानकारी रिपोर्ट के जरिए आपसे साझा करते हैं। जी हां, आने वाले दिनों में जब जनगणना शुरू होगी तो जनगणना में शामिल कर्मचारी आपके घर का दरवाजा नॉक करेंगे। 40 सवालों की एक लंबी लिस्ट होगी, लेकिन एक सवाल का शायद आप पहली बार सामना करेंगे कि आपकी जाति क्या है। 1931 के बाद यह पहला मौका होगा जब आबादी की जाति दर्ज करने वाली जनगणना होगी। देश के बाकी हिस्सों में जनगणना का दूसरा चरण अगले साल फरवरी में शुरू होगा और इसी दौरान जाति वाला सवाल भी पूछा जाएगा। खास बात यह है कि जनगणना अधिकारियों को लोगों के जवाब के आधार पर जाति की जानकारी दर्ज करनी होगी और इसमें कोई ड्रॉप आउट या टिक मार्क वाला विकल्प नहीं होगा। कांग्रेस ने इस प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि ऐसी उम्मीद थी कि बिहार और तेलंगाना में हुए जाति सर्वेक्षणों की तरह ही पहले से तैयार लिस्ट के आधार पर जाति से जुड़ा सवाल पूछा जाएगा और जवाब को बस सही जगह पर टिक करना होगा। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद मकसद पर गंभीर संदेह पैदा होता है। जवाब देने वालों से मिली जानकारी को दर्ज करने के लिए जातियों की कोई लिस्ट साथ न रखना इस पूरी प्रक्रिया पर गंभीर संदेह पैदा करता है। जातीय जनगणना होगा तब इनको बताना होगा न कि इनके दादाजी फिरोज गांधी, इनकी दादी इंदिरा गांधी, इनके पिता राजीव गांधी, इनकी माता सोनिया जी माइनो, क्या नाम है, माइनो की माइनो, जो भी नाम है वो, और राहुल गांधी। अब आप क्या हो, जात तो बताना पड़ेगा, क्या हो। यानी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को केंद्र सरकार का ये तरीका पसंद नहीं आया। इतना ही नहीं, प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही सवाल तैयार है। लेकिन ये जानना भी दिलचस्प होगा कि देश की जनता इस बारे में क्या सोचती है, कि शायद ही ऐसा कोई शख्स मिले जिसने अब से पहले कभी जनगणना के दौरान अपनी जाति बताई। बहरहाल जनगणना में जाति वाला सवाल आपके भी सामने आने वाला है, थोड़ा पहले या थोड़ा बाद, इसलिए अपनी बारी का इंतजार करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।